वेलकम टू स्काई हाई क्लासेज। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेकर आया हूँ और इस कंटेंट में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भिन्न का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए अगर जो आप भिन्नों का जोड़ कर रहे हैं तब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, सरलतम रूप में लाना पड़ता है। यदि आप घटाना करेंगे तब भी, गुणा करेंगे तब भी, बोडमास करेंगे तब भी, यानी कि ए टू जेड फ्रैक्शन संबंधित कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना ही पड़ता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। आपको ये समझना है कि किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में कैसे लाया जाता है। ठीक है, और देखिए किसी भिन्न का सरलतम रूप लाने के लिए या मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वे में लिख दिया हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पे टाइप 1 कर दिया हूँ, टाइप 2 कर दिया हूँ। ठीक है, टाइप 1 में हम लोग देखेंगे विभाज्य करके, डायरेक्ट विभाज्य करेंगे टाइप 1 में। ठीक है, और टाइप 2 में हम लोग सीखेंगे कि HCF निकाल कर कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से जानना है। किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में लाना हो, किस रूप में लाना हो? सरलतम रूप में, यानी कि छोटे से छोटे रूप में लाना हो तो उसका दो तरीका होता है। टाइप 1 हम बताएंगे और टाइप 2 बताएंगे। तो आप लोगों में से मैक्सिमम बच्चे ये टाइप 1 जानते होंगे, ठीक है बेटा, बट यहाँ पे टाइप 2 आप लोगों को बहुत कम ही बताया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में अच्छे से बताऊँगा, जिसके लिए हमको चाहिए एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल ये मैं दोनों तरफ एक ही एग्जाम्पल लूँगा और दोनों को अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई क्वेश्चन हो, कोई फ्रिक्शन हो, यानी कि कोई भिन्न है क्या 45 और बटे में हमारा हो जाएगा 20। ठीक है, अब जो बच्चे इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट विभाज्य करके। देखिए डायरेक्ट विभाज्य के लिए आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए। ठीक है, यदि आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, यदि आप विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना देंगे अच्छे से, जिसको आप देख लेंगे। और विभाज्यता का नियम कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे वे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान दीजिए। और सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग विभाज्य करके लगाएंगे। क्या करके लगाएंगे स्टूडेंट्स? विभाज्य करके। ठीक है, उसके बाद से हम दूसरा वाला रूल देखेंगे कि दूसरा वाला रूल कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है 45/20 है, तो इसको डायरेक्ट विभाज्य करेंगे और डायरेक्ट विभाज्य करने के लिए हमें विभाज्यता का नियम आना चाहिए। देखिए विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या है और उसका इकाई अंक 5 हो तो वो 5 से कटेगा, और यदि उसका इकाई अंक 0 हो तो भी 5 से कटेगा। तो सबसे पहले हम इसको 5 से काट देते कि 5 का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 5 का पारा कर पढ़ेंगे तो 5 9 45 और यहाँ पर हो जाएगा 5 चौको 20। हमारा डायरेक्ट विभाज्य करके, देखिए सीधे विभाज्य करके हम लोग लगाए हैं तो 9/, आ गया हमारा 4। अब इससे छोटा ये नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यह नियम होता है कि अगर जो हम अंक को यदि हम अंश को जिस संख्या से विभाज्य करना है तो हर को भी उसी संख्या से विभाज्य करना होगा। यही रूल होता है विभाज्यता का, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर जो 9 जो है वो 3 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा, तो यहाँ हमारा जो 4 है वो न तो 3 से कटेगा और न तो 9 से कटेगा। तो इस तरीके से अभी हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए यही सेम एग्जांपल मैं रूल नंबर सेकंड में लेकर आता हूँ। रूल नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि बड़ी संख्याओं के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। बड़ी संख्याओं के लिए क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ पे निकालेंगे HCF निकाल कर, तो लिखेंगे 45 व 20 का HCF। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालेंगे तो अच्छे से समझिएगा। देखिए 20 और 45 का HCF निकालेंगे हम लोग ऐसे, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 20 दूना 40, हमारा यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा।
अब 5 को हम भाजक बनाएंगे और 20 को लेकर जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए 5 चौको 20, ये हमारा क्या हो गया, विभाज्य हो गया और कट गया। तो हमारा HCF कितना आया है, HCF इक्वल टू कितना आया है 5, यानी कि जो विभाज्य कर देता है पूरा पूरा वही हमारा HCF होता है। अब हम लोग 5 से ऊपर नीचे संख्याओं को काट सकते हैं। तो 5 9 45 और 5 चौको 20, ये एक बार का कार्य होता है मेरे स्टूडेंट्स, ये एक बार का कार्य होता है। जैसे कोई संख्या बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे उसका HCF निकालेंगे, एक ही बार में काट देंगे और इसको आप बारी बारी से काटेंगे। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं अच्छे से। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हमारा हो जाएगा 216 और बटे में हमारा हो जाएगा 96, ठीक है। अब इसको आप काटिए डायरेक्ट करके काटिए, देखिए कितने स्टेप में जाता है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि इकाई का अंक यदि सम संख्या होगी यानी कि 0 2 4 6 8 होगा तो हम लोग 2 से काटेंगे। अब इसको आप 2 से विभाज्य करते जाइए, 2 से विभाज्य करने का मतलब इस वाली संख्या को आप लोग 2 से काटिए। तो यहाँ पे देखिए 2 चौको 8 और 2 8 16, यहाँ पे 2 1 कम 2 जीरो लगा के 2 8 16, ठीक है। अब हमारा कितना आ गया 108 और बटे में हमारा हो जाएगा 48। अभी भी 2 से कटेगा तो काटिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 चौको 8, ठीक है। यहाँ देखिए 54 बटे 24 हो गया। फिर काटिए 2 दूना 4, 2 7 14 और 2 1 कम 2 2 दूना 4, हमारा हो गया 27 बटे 12, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग काटेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा देखिए 3 9 27 और 3 चौको 12, हमारा 9 बट्टे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस क्या होता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। खासकर किस क्लास के बच्चों के लिए, तो 8 7 6 क्लास के बच्चों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखिएगा इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे मैं HCF निकाल कर लगाता हूँ, एक ही बार में आप लोग उसको कर देंगे। जैसे 216 और बट्टे हमारा कितना है 96 है, दोनों का HCF निकाल दीजिए, यानी कि 216 में भाग दे देंगे हम लोग 96 का। तो यहाँ पे हमारा कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में, ठीक है। तो देखिए 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 6 में से 2 जाएगा 4 बच जाएगा और 11 में से 9 जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा 5, सॉरी 11 में से 9 हमारा जाएगा 2 बचेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 96 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो जाता है। 24 दूना 48, 24 तिहाई 72, 24 चौको 96, 4 बार में देखिए कट जाएगा। 4 चौको 16 86, 4 दूना 8 9, देखिए 4 बार में काटा कौन है 24। अब देखिए यहाँ पे हमको सीधे मिल गया, क्या है 24 से काटेंगे तो 4 बार में 96 आ जाएगा। और यदि हम लोग 24 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 24 से काटेंगे तो 4 बार में हमारा 96 आ जाएगा और 9 बार में कितना आ जाएगा 216। तो देखिए एक बार में ही हम लोग इसको विभाजित कर दिए। समझ में आ रहा है, HCF निकाल कर, क्योंकि हमारा HCF बराबर कितना आया था 24 आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका होता है, बड़ी से बड़ी संख्याएं यदि आपके मध्य रख दी जाएंगी और उसको बोला जाएगा कि आप सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में लिखिए, तो आपका सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला मेथड लगाएं, ठीक है। कौन सा मेथड, टाइप 2 HCF निकाल कर, दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा उसी से ऊपर नीचे आप लोग काट देंगे, भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग क्या करिएगा, HCF निकालिएगा, जो संख्या आएगी आंसर HCF में उससे ऊपर नीचे भाग दे दीजिएगा, आप लोग का एक ही बार में कट जाएगा, या बार बार काटने का प्रोसेस नहीं रहेगा। देखिए कितने स्टेप में काटा गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, 5वें स्टेप में आपका आंसर आया है। और आप, चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ HCF निकालने के लिए कि आप सभी लोग को HCF अच्छे से निकालने आता है, और यदि आप HCF निकालते हैं तो HCF तुरंत HCF निकालेंगे और जो संख्या आंसर में आएगा HCF के उससे ऊपर नीचे भाग दे देंगे, आपका तुरंत 2 ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा,
ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इससे भी बेस्ट आपको कंटेंट हम लेकर आएंगे और आते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।